सपने में क्यों खोए हुए हो, तुम सोने के लिए नहीं इतिहास रचने के लिए पैदा लिए हो। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज मेरे साथ आशिफ है। आज हम लोग आसिफ से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, स्टडी को लेकर के क्या दिक्कत आती है, और हम दोनों मिलकर के एक कंक्लूजन पर आएंगे जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और आसिफ को तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो आशिफ बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अभी, और अभी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और रेलवे के लिए। अच्छा, एसएससी रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बताइए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? सर जैसे आज मैंने कुछ याद किया, वो रिमेंबर या कन्फ्यूजन हो जाती है कि नेक्स्ट डे 10 में से 5 क्वेश्चन बनती है और 5 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसका आंसर क्या था। जीके और जीएस में जो प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा ठीक है, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एक तो रिमेंबर करने में दिक्कत होती है और दूसरा क्या होता है, कंफ्यूजन भी होता है हम लोग को। कंफ्यूजन मतलब क्या हो गया कि ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपने किया और मान लो कि इसका आंसर ये होता है, 10 का आंसर था, किसका आंसर क्या होगा उसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाती है सर, पता नहीं चल पाता। डेट रिमेंबर करने में दिक्कत होती होगी, या फिर मैथ्स का कोई फॉर्मूला रिमेंबर करने में दिक्कत होता होगा, कहीं आप स्टेप भूल जाते होंगे, ये सब दिक्कत आती होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बताता हूं, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं शायद इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे आप लोग भी, और ये जनरली होता है। देखो आशिफ, होता क्या है ना कि अगर आप किसी चीज को रिमेंबर करोगे ना तो वो भूलोगे ही भूलोगे, क्योंकि रिमेंबर का उल्टा होता ही है फॉरगेट। आप उसको अगर मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो भूलोगे ही भूलोगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि माइंड जो है ना, माइंड आपका डाटा नहीं समझता, माइंड पिक्चर समझता है। माइंड का पहले फंक्शनिंग देखो, कोई चीज रिमेंबर कैसे करता है वो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी ऐसी मूवी थी जिसमें एक हीरो हैंडपंप उखाड़ के फेंक दिया था, आपको याद है? जी सर, सनी देओल की जो मूवी थी। हाँ, सनी देओल। उस पिक्चर का नाम गदर। गदर। उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ था, वो याद नहीं हो रहा है सर। याद नहीं है? एक प्रेम कथा, याद आ गया? हाँ याद आ गया। अगर 4 ऑप्शन रहे तो लिख दोगे, है ना? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब क्या है ना कि आपने कभी उस पिक्चर को रिमेंबर करने का कोशिश किया था कि जब पिक्चर देख रहा होगा तो उस वक्त आप गर्दन हिला हिला कर रट रहे होंगे कि कभी कोई टीचर मेरे को पूछेंगे इस तरह से, कभी ऐसा था क्या? नहीं, आपने रिमेंबर किया ना, डायरेक्ट आ गया ना। ठीक है, तो मैं, आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से। अगर आप इसको आसिफ को इसलिए याद है ये चीजें क्योंकि इसने सब चीज को पिक्चर में मेमोराइज किया हुआ था, इसके माइंड में क्लियर कट पिक्चर आ रहा था। वो हैंडपंप का उखाड़ना, सनी देओल पगड़ी पहन करके डायलॉग देना, ठीक है, एक एक चीज याद है उसको, क्योंकि माइंड पिक्चर में सोचता है। अब दिक्कत क्या होता है, पढ़ाई के साथ हम गर्दन हिला हिला के इसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। दिक्कत हमारे साथ यही है। तो क्या करना आशिफ, आप रिमेंबर करने का मैं कुछ तरीका बताता हूं। जैसे मैं जीके जीएस की बात करता हूं, अगर जीके जीएस की मैं बात करता हूं, देखिए, तो आप क्या करना, सबसे पहले मान लो कोई चीज मेरे को रिमेंबर करना है। जैसे ये कोयला कहां पे ज्यादा फेमस है, तो बताया कि रानीगंज, ठीक है, रानीगंज। ये देखिए रानीगंज हो गया। उसके बाद बताया सीमेंट, सीमेंट कहां पर फेमस है, ये हो गया कटनी, ठीक है, ये हो गया कटनी। पीतल का बर्तन मुरादाबाद, ये हो गया पीतल का बर्तन मुरादाबाद। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। मुरादाबाद, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग, मुरादाबाद। अब मान लो कि मुझे इसको रिमेंबर करना होता तो कैसे करता, या आप लोग, अभी आप लोग से भी मैं बोल रहा हूं, गलती आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कोयला रानीगंज रिमेंबर करते हैं। इसको तोड़िए, पिक्चर दीजिए। ये कोयला से समझ में नहीं आ रहा है, रानीगंज से तो और भी पिक्चर माइंड में नहीं बन रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कोयला का माइंड में पिक्चर बन रहा, काला 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 टाइप का जलता हुआ चीज। रानीगंज का पिक्चर नहीं बन रहा है, तो रानीगंज को पिक्चर दो माइंड को, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। रानी से समझ में आ रहा क्या ज्यादा फेमस है, देख लो क्या आसपास कौन सा फेमस है, तो रानी मुखर्जी आपको याद आ रहा होगा, एक्ट्रेस, ठीक है। और गंज से आसपास कुछ, अगर गंज से तुरंत वर्ड नहीं मिलता है ना, तो आसपास का कोई वर्ड ढूंढो जिससे पिक्चर बनता हो। गंजा गंजी समझ में आता है ना, टकला, ठीक है। तो इसका मतलब रानी मुखर्जी गंजी हो गई है,
ठीक है, रानी मुखर्जी गंजी हो गई, क्यों? क्योंकि ऐसा समझो कि वो कोयला, गर्म कोयला रख ली थी अपने सर के ऊपर। बात समझ में आ रहा? तो इससे क्या फायदा हुआ? देखो ये एक इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे क्या हुआ, आपने माइंड को पिक्चर दे दिया कि कोयला का कनेक्टिविटी किससे आ गया। जब भी माइंड में कोयला आएगा, जैसे आपने हैंडपंप का बोला उखाड़ते हुए, तो पिक्चर आया ना सनी देओल, उसी तरह से यहां भी आ गया रानी मुखर्जी गंजी, मतलब क्या हो गया बताओ? कोयला। ठीक है, उसी तरह सीमेंट कटनी। अब बोलोगे सर इसको कैसे हम लोग कनेक्ट करें? तो मान लो कि एक पिक्चर बनाओ, माइंड में इमेजिनेशन करो कि मैं बचपन में खेल रहा था कटनी। देखो इसको तोड़ दोगे, कटनी, नी, ये नी को इंग्लिश में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नी, KNEE। नी का मतलब क्या होता है? घुटना होता है। तो मेरा घुटना क्या हो गया? कट गया। तो कटने के बाद मैं चला गया एक डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के, वो झोला छाप डॉक्टर था। एक पिक्चर बनाओ, तो उसने क्या किया? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह क्या डाल दिया भाई? सीमेंट से भर दिया, जाम कर दिया वो चीजें। तो देखो कटनी, जब भी कटनी आएगा तो याद आ जाएगा क्या? सीमेंट। याद आ रहा है? सीमेंट आ जाएगा। यही चीज है। और उसी तरह से पीतल का बर्तन का अगर मैं बात करता हूं, मुरादाबाद। मुरादाबाद कैसे रिमेंबर रखेंगे? तो मान लो कि कोई अभी अभी बहुत सारा क्या हो रहा है ना, लोग सरकार को, अपोजिशन पार्टी लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, धरना देते रहते हैं। तो हो सकता है एक गांव के लोग क्या हुआ, अपने घर से सब पीतल का बर्तन निकाल दिए, या अभी कोरोना में हम लोग पूरा बजाए थे, ठीक है, तो क्या हुआ, पीतल का बर्तन घर से निकाल दिए और उसको बजा बजा के क्या बोल रहे हैं? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो इससे मुरादाबाद मुरादाबाद, क्यों? क्योंकि पीतल का बर्तन लेके बजा रहे थे। कनेक्ट करो, बस समझ में आ रहा है? अब देखो, चलो मैं माइंड में एक पिक्चर दे दिया। अभी जो मैं टेक्निक बताया हूं ना, मैं 3 सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताया हूं। इस 3 एग्जाम्पल का यूज करके अपने लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मेमोरी, इसको मेमोराइज करने का बहुत सारे टेक्निक है। ये तो मैंने आपको क्या कर दिया, इसको एक पिक्चर के फॉर्म में दिया हूं। इसी तरह लिंकिंग मेथड होता है, चेन मेथड होता है, एक मच्छर मेथड होता है। हाँ बिल्कुल सही सुना, मच्छर मेथड, ठीक है। बसंती मेथड होता है, कोडिंग करके हम लोग सीखते हैं। क्लियर? ये सारे के सारे मेथड होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसमें से एक छोटा सा मैंने भी आपको बात बताया आपको। इसका पूरा का पूरा पर्पस अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताओ, सीमेंट जी, सीमेंट का कनेक्शन किसके साथ है? कटनी। क्यों? पता चल गया, सीमेंट याद आया, अच्छा कटनी, कटनी। मुरादाबाद बताओ कहां, किस लिए फेमस है? पीतल का बर्तन के लिए। ठीक है, आपको रिमेंबर नहीं करना है, पिक्चर आ जाएगा माइंड में। पसंद आ रहा है? और जितनी भी बातें भी बताया ना, मैं देखना भूलोगे नहीं। तो अपने आपसे 5 महीना के 6 महीने के बाद भी पूछ लेना, देखना ये सारे बातें आपको याद रहेगी। पसंद है? सारे बातें याद रहेगी। आपने सिर्फ 2 मिनट दिया होगा, 5 मिनट दिया होगा, उसके बाद देखिएगा सारे बातें, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप देखना आपको सारी बातें याद रहेगी टिल 5 से 6 महीना के बाद तक। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आपने सीरियसली इसको सुन लिया है तो। अब बोलोगे सर ये तो चलो ठीक लगा हम लोग को, मैथ्स में कैसे करेंगे सर? मैथ्स में भी आपको कुछ फनी बना करके कुछ फॉर्मूले उर्मूले को रिमेंबर रख सकते हो। जैसे मैं खुद मैथ्स का टीचर हूं, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर मुझे पढ़ाना हो, आपने देखा होगा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, P/H होता है। तो इसको कैसे रिमेंबर करोगे? इसमें तो कोई पिक्चर ही नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो, ढूंढो, पिक्चर मिलेगा आपको। अगर आप ढूंढोगे तभी पिक्चर मिलने वाला है। जैसे साइन, उसी तरह एक इमेजिनेशन दो, साइन से क्या हो सकता है? साइन, सेन, तो सुष्मिता सेन याद आ सकती है, सुष्मिता सेन। अब सुष्मिता सेन जैसे साइन थीटा नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सुष्मिता सेन। ये हो गया जी सुष्मिता सेन। अगर ये सुष्मिता सेन है तो P/H कैसे रिमेंबर करेंगे? तो ये P से समझो, यहां लिख देंगे पगली है, सुष्मिता सेन पगली है, बस। तो पगली से P और है से H आ जाएगा आपका। पसंद आ रहा है? सुष्मिता सेन पगली है। कॉस को अगर रिमेंबर करना चाहते हैं, कॉस थीटा B/H होता है, ठीक है। तो ये हो गया, कॉस का मतलब हो गया कॉस्मेटिक, समझो कॉस्मेटिक का मतलब हो गया क्रीम पाउडर, ठीक है। तो क्रीम पाउडर B/H कह रहा है, तो क्रीम पाउडर आप समझो बेकार है, आप ऐसे समझो बेकार है। पसंद आ रहा है? ठीक है, तो कॉस्मेटिक बेकार है, सुष्मिता सेन इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। पगली है, कॉस्मेटिक लगाती है, बेकार है। बात समझ में आया? तो देखना, माइंड को आपको पिक्चर देना पड़ेगा। जब तक आप पिक्चर नहीं दोगे, माइंड नहीं समझेगा, डाटा नहीं समझता है। ये बातें आपको सीखनी पड़ेगी। कहीं आप मैथ्स में स्टेप अगर भूलते हो, एक बार क्या करो, बढ़िया से पढ़ लो। उस वक्त कॉन्फिडेंट आता है कि हम सीख गए हैं सब, लेकिन जब बनाने स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ भूल जाते हो, ठीक है। तो मान लो कि अगर उस मैथ्स में 5 स्टेप थे और आपने बनाना स्टार्ट किया, पता चला दूसरा स्टेप में भूल गए, कोई बात नहीं है, ज्यादा माइंड को प्रेशर नहीं देना, कोई बात नहीं है, याद आ जाएगा। और फिर जाके उसको पढ़ लो, और वहां जरूर देखना कि कहां पे मैं भूल रहा था,
कहाँ पे मैं भूल रहा था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो मैं भूल रहा था। बात समझ में आ रहा है? वो पिन पॉइंट कर लो, उसको देख लो कि भाई इसको मैं कैसे रिमेंबर कर सकता हूं। वहां पे खाली पूरे स्टेप में देखना, 2-4 लाइन या वर्ड के कारण ही आप भूलते हो। अपना थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना तो धीरे, अब बोलोगे तब तो हर क्वेश्चन में मुझे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, अभी कुछ दिन करना पड़ेगा सिर्फ। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे अभी आदत बन जाएगी। अभी अपने आदत क्या बना के रखा है यार, मैं बनाता हूं तो भूल ही जाता हूं, भूल ही जाता हूं, माइंड को बार बार यही सिग्नल दे रहा हूं तो पक्का भूल हो गया। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके ढूंढोगे, अच्छा याद आ गया, याद आ गया, ये ढूंढ लेंगे, तो माइंड का प्रोग्रामिंग अलग होने लगा। माइंड क्या करने लगा कि नहीं अब मैं याद कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग अलग करना है। ये आपकी कोई बीमारी नहीं है, ये थोड़ी सी आदत अपने बना ली बस, समझा ना? इस आदत को चेंज किया जा सकता है छोटा छोटा स्टेप लेकर के। कहां कहां हम कर सकते, अच्छा यहां भूला, जब भी हम क्वेश्चन अटकेंगे फिर जाके देख लेंगे, भले 2 बार 3 बार 5 बार, धीरे धीरे माइंड का प्रोग्रामिंग होने लगेगा। अब आपका माइंडसेट कैसा होने लगेगा कि जब भी मैं क्वेश्चन कहीं भूलता हूं तो जाके देख लेता हूं, मुझे याद हो जाता, तो अब मैं भूलता भी नहीं। ठीक है? तो धीरे धीरे थोड़ा जाओगे ना तो आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है? तो कुछ समझ में आई बातें कैसे करना है ना? आप इसको अप्लाई करके देख लेना। कोई भी चीज डायरेक्ट रिमेंबर करने की कोशिश मत करना। हालांकि इस मेमोरी पे बहुत सारे क्लासेस होगा तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया हूं ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी, थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। पूरे बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो रिमेंबर करने का क्या तरीका है आशिफ? पिक्चर में सोचना। कैसा सोचना है बताओ? पिक्चर में सोचना। पिक्चर में सोचना है। कोई भी चीज को पिक्चर में बनो। ठीक है? और दूसरा, पिक्चर में कहीं भी देखो, अभी मैं सिर्फ पिक्चर मेथड ही आपको बताया, हालांकि इसका और भी कुछ कुछ तरीके हैं जिसका हम यूज करके सीख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बातें जो है ना माइंड पिक्चर में सोचता है। सबसे शानदार तरीका यही है, इसको आपको फॉलो करनी है। और आपको इस तरह का कंटेंट और भी पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि इस तरह के कंटेंट मुझे और भी बनाना चाहिए। इससे अगर थोड़ी सी भी बेनिफिट होती है ना तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और शेयर तो जरूर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आज हम दोनों मिलकर के इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ ताकि आपके लाइफ में इतनी भी चेंज आ सके, छोटा भी चेंज आ सके, मेरा ये वीडियो बनाना फ्रूटफुल हो जाएगा। तो हम लोग, और एक बात और जाते जाते, पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि मुझे एक हिंट मिलेगा कि सच में मुझे इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप लोग मेरे परिवार के मेंबर हैं, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो भी मेंबर है, नहीं किए हैं तो भी मेंबर है। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा। इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मैं हमेशा लाते रहूंगा आपकी सेवा के लिए। बाय, टेक केयर।